केशव जी, मैं आपकी बातों से पूर्णतः सहमत हूं, किंतु आप मेरी मजबूरी समझने का प्रयत्न कीजिए। यदि मैं आपकी आर्थिक सहायता करता हूं, तो दूसरे विरोधी दल मेरे विरुद्ध हो जाएंगे, जो कि मेरे परिवार के हित में नहीं होगा। मैं स्वयं कठिनाई से नहीं डरता केशव जी, किंतु जानबूझकर अपने परिवार को कठिनाई में डालने की गलती मैं नहीं कर सकता। हालांकि मैं इस बात से संज्ञान हूं कि छत्रपति शिवाजी राजे साहेब ने जिस पूर्ण स्वराज की कल्पना की थी, वो भावना आज कहीं लुप्त सी होने लगी है। हम सब अपने ही लोगों का लहू बहाने में लगे हुए हैं, और यदि इसे अभी नहीं रोका गया तो ये वर्तमान आने वाले भविष्य का, मराठों का काला इतिहास बन जाएगा। इसलिए इसे रोकने के लिए किसी एक शक्ति को संगठित होकर यह सुनिश्चित करना होगा कि हम सभी मराठे एक छत के नीचे वापस एकत्रित कैसे हो जाएं। और ऐसे ही संगठन तैयार करने के लिए आपको आर्थिक सहायता की आवश्यकता है। केशव जी, मैं साहूकार हूं और धन को ऋण पर देना ही मेरा व्यापार है। किंतु केशव जी, ये शंकराजी जोशी, इसे मानव कल्याण के समक्ष दान या ऋण कुछ नहीं सूझता। ये सब जानते हैं। धन तो हाथ का मैल है, कभी चढ़ता है, कभी उतर जाता है। किंतु इस समय परिवार की सुरक्षा की चिंता ने मेरे हाथ बांध रखे। किंतु इसका यह अर्थ बिल्कुल ना निकाला जाए कि मैं आपकी सहायता करने से इनकार कर रहा हूं, बल्कि मैं तो इन सब बातों के बीच कोई ऐसा रास्ता खोजने की कोशिश कर रहा हूं जिससे मराठों को संगठित करने के जो स्वप्न को आप देख रहे हैं वो पूर्ण हो जाए। और मेरा खोजा हुआ रास्ता ये कहता है कि आपको डकैत दल बनकर रात्रि के तीसरे पहर हमारे यहां हल्ला बोलना होगा। मैं तिजोरियों में पर्याप्त धन रखवा दूंगा, जिसे आप बिना किसी जान नुकसान के ले जाइएगा। इससे विरोधी दलों को भनक तक नहीं होगी कि हमने आर्थिक रूप से आपकी सहायता की है। अब फिलहाल की परिस्थिति में इसे उचित मार्ग तो मुझे कोई दिखाई नहीं देता। यदि आप सहमत हो तो मैं तिजोरियों में धन रखवा